भारतीय सिनेमा के एक ऐसे सितारे थे किशोर कुमार, इन्होंने अपनी आवाज के साथ अपने अभिनय से दुनिया को दीवाना बना दिया था। जितनी बेहतरीन किशोर दा की आवाज थी, उतनी दिलचस्प उनकी जिंदगी के किस्से हुआ करते थे। ऐसे ही कुछ किस्सों के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। जब ऋषिकेश मुखर्जी को वॉचमैन ने भगा दिया था, तो हुआ कुछ ऐसा। एक फिल्म के सिलसिले में जाने माने निर्देशक ऋषि दा किशोर कुमार से मिलने उनके घर गए थे, लेकिन उनको वॉचमैन ने घर में घुसने से रोक दिया और उनको भगा दिया। दरअसल ऐसा गलतफहमी के चलते हुआ था। एक बार की बात है, किशोर दा ने एक बंगाली इवेंट वाले के लिए शो किया था, जिसने उनके पैसे नहीं चुकाए थे। गुस्से में आकर किशोर कुमार ने अपने गेट कीपर को सख्त हिदायत दे दी थी कि अगर कोई बंगाली बाबू घर पर आए तो उसे भगा देना। ऋषिकेश मुखर्जी भी बंगाली थे और गेट कीपर ने उन्हें वही स्टेज शो ऑर्गेनाइजर समझकर भगा दिया था। किशोर दा ने बी.आर. चोपड़ा के सामने रखी थी अजीब शर्त। एक बार किशोर दा ने बी.आर. चोपड़ा के सामने एक अजीब शर्त रख दी थी। किशोर दा के भाई अशोक कुमार और बी.आर. चोपड़ा दोस्त थे। किशोर दा बी.आर. चोपड़ा के पास काम मांगने के लिए गए तो उन्होंने कुछ शर्तें रख दी। इसके बाद किशोर ने कहा कि आज मेरा बुरा वक्त है तो आप शर्त रख रहे हैं, जब मेरा वक्त आएगा तो मैं शर्त रखूंगा। इस बात को बाकी लोग तो भूल गए, लेकिन किशोर दा नहीं भूले। जब बी.आर. चोपड़ा उनके पास अपनी फिल्म के लिए किशोर दा के पास गए तो उन्होंने एक शर्त रख दी। किशोर दा की शर्त थी कि आप धोती पहनकर आइए, साथ ही अपने पैरों में मोजे और जूते डालकर आइए। मुझे साइन करने के लिए पान खाकर आइए, वो भी ऐसे कि लाल टपकी हुई हो, जिससे आपका मुंह लाल लाल नजर आए। और गौरतलब बात यह है कि बी.आर. चोपड़ा ना तो पान खाते थे और ना ही धोती पहनते थे, पर किशोर दा तो किशोर दा थे। किशोर दा कुछ न कुछ खुराफात करते रहते थे। लोग अक्सर अपने घर के गेट पर कुत्तों से सावधान ऐसा बोर्ड लगाते हैं, लेकिन किशोर कुमार ने अपने घर के बाहर किशोर कुमार से सावधान का बोर्ड लगवा दिया था। एक बार निर्माता एच.एस. रावेल उनका पेमेंट देने के लिए घर आए। पैसे देने के बाद जब किशोर कुमार से हाथ मिलाने लगे तो उन्होंने रावेल साहब का हाथ मुंह में डाला और काटने लगे। ये देखकर रावेल साहब सकपका गए तो किशोर दा बोले, क्या आपने साइन बोर्ड नहीं देखा? एक बार की बात है कि किशोर दा सीन खत्म होने के बावजूद घंटों कार में बैठे रहे। किशोर कुमार कितने खुराफाती थे, इस बात को पूरी इंडस्ट्री जानती थी। अपनी मन मर्जी के चलते किशोर दा अजीबोगरीब हरकत करते थे और इस बात को जानकर एक निर्देशक ने किशोर कुमार के साथ एक कोर्ट एग्रीमेंट किया, ताकि अगर शूटिंग के समय किशोर कुमार उनकी बात न माने तो वो उन पर केस कर सकें। किशोर दा शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचे, जैसा डायरेक्टर ने कहा वैसा करते रहे। अब मजे की बात तो ये है कि किशोर दा हर बात में मौज मस्ती खोज लेते थे। तो एक शॉट के दौरान वो कार में सिर्फ इसीलिए बाहर नहीं निकले क्योंकि निर्देशक ने उनसे बाहर निकलने के लिए नहीं कहा था। उनको एग्रीमेंट के अनुसार हर बात माननी थी। इसी फिल्म के एक सीन में डायरेक्टर ने बताया, आपको कार से थोड़ी दूर तक जाना है और फिर उतर जाना है, सीन कट हो जाएगा। लेकिन किशोर दा कार से नहीं उतरे और उधर डायरेक्टर इंतजार करता रहा। बाद में पता चला कि किशोर दा कार से खंडाला चले गए। घर में लगवा रखी थी खोपड़ी और हड्डियां। किशोर दा बहुत मनमौजी थे। उनको एकांत में समय बिताना पसंद था। प्रेस को इंटरव्यू देना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। पर किशोर दा बड़े कलाकार थे, लोग उनसे मिलने अक्सर आया करते थे। लोग उनसे मिलने कम आए, इसीलिए उन्होंने अपने घर के लिविंग रूम में खोपड़ी और हड्डियां लगवा रखी थी। साथ ही कमरे में रेड लाइट लगवा रखी थी। दिलचस्प बात तो ये है कि किशोर दा को डरावनी फिल्में देखने से डर लगता था। ऐसे निराले थे किशोर दा। आधा पैसा आधा काम। एक बार की बात है, किशोर कुमार किसी फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और निर्माता ने उन्हें आधे पैसे ही दिए थे। कहते हैं इस बात से गुस्सा होकर किशोर दा आधा मेकअप करके ही शूटिंग पर चले आए। इसके बाद जब निर्देशक ने उनसे पूरा मेकअप करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, आधा पैसा आधा काम, पूरा पैसा पूरा काम। हे तलवार दे दे मेरे 8,000। किशोर कुमार की जिंदगी का एक मजेदार किस्सा फिल्म निर्माता आर.सी. तलवार से जुड़ा हुआ है। एक बार की बात है, किशोर कुमार तलवार साहब के साथ काम कर रहे थे, लेकिन आर.सी. तलवार ने उन्हें आधे पैसे दिए। फिर क्या, किशोर दा तो थे ही अनोखे और निराले भी। इसके बाद उन्होंने एक अनोखा आइडिया निकाला। वे रोज सुबह तलवार लेकर निर्माता आर.सी. तलवार के घर के सामने पहुंच जाते थे और जोर जोर से चिल्लाने लगते थे, हे तलवार दे दे मेरे 8,000, हे तलवार दे दे मेरे 8,000। ऐसे थे किशोर दा। ऐसे ही फिल्मी दुनिया की मजेदार किस्से, कहानियां, गपशप के लिए देखते रहिए सिनेमा 70mm। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक देखते रहिए सिनेमा 70mm। नमस्कार।